वो कहते हैं, जो मैंने आपसे बात कही, जैन साधुओं को मार पड़ेगी। मंदिर अधिग्रहण कानून, ये दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी है जो राजीव दीक्षित ने कही है। विलासराव देशमुख ने कहा कि मंदिर अधिग्रहण से जो पैसा आएगा वो हम चर्चेस पर खर्च करेंगे और मस्जिदों पर खर्च करेंगे। ये तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं है, कह ही नहीं सकते, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी बात कह ही नहीं सकता है। और विलासराव देशमुख ने तो कहीं नहीं, मैं तो कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं, पूरे महाराष्ट्र में आग लग जाती। ये झूठा वाक्य क्यों उपयोग में ला रहे हैं? जैन साधुओं को मार पड़ेगी, ये झूठा वाक्य क्यों उपयोग में ला रहे हैं? क्योंकि वो जैनों को भड़काना चाहते हैं। जैन समाज आर्थिक क्षमता रखने वाला समाज है, उनका समर्थन भी चाहते हैं और उनको भड़काना भी चाहते हैं। एक बार महाराष्ट्र में अगर जैन समाज बड़े पैमाने पर भड़क गया तो ये कानून कभी होगा नहीं, ये वह बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, क्योंकि सरकार पर जैन समाज का बहुत प्रभाव होता है, ये भी बहुत अच्छे ढंग से वो जानते हैं। इसलिए वो बार बार झूठ बोलकर भड़काने का काम कर रहे हैं और इसका परिणाम हुआ भी। जैन समाज के प्रतिनिधि मंगल प्रसाद लोढ़ा 2005 में वो एमएलए थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, इसके बावजूद उनको काफ़ी प्रतिष्ठा पहले से ही है। लोढ़ा ब्रदर्स बहुत बड़े बिल्डर्स हैं। दूसरी बात, वो जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कानून के संबंध में हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक चल रही थी। वहां मंगल प्रसाद जी लोढ़ा जैन साधुओं का एक शिष्टमंडल लेकर विरोध करने के लिए आए। अब विलासराव जी देशमुख बहुत अच्छे अलग ढंग के मुख्यमंत्री थे, वो सबके साथ में हंसकर बात करते थे और वैसे भी मंगल प्रसाद जी लोढ़ा से पहले से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने शांति से समझाया कि आपको जो जानकारी मिली है पूरी तरह से गलत है, ऐसा कोई कानून है नहीं जो जैन धर्म के खिलाफ होगा। ये सभी कानून की बारीकियां समझने के लिए आप श्याम मानव जी से बात कीजिए। मुझे बुलाया तुरंत उन्होंने। मंगल प्रसाद जी लोढ़ा मुझसे बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं, मैं इस आदमी से बात नहीं करूंगा। यानी उनके मन में कितना द्वेष निर्माण हुआ होगा ये तब मेरे ध्यान में आया। अब इन चीजों की मुझे आदत हो चुकी थी। मैं शांत खड़ा रहा। विलासराव जी देशमुख उनको समझा रहे हैं कि इस आदमी ने हर शब्द फाइनल किया है, कानून की सभी बारीकियां वो बहुत अच्छे ढंग से जानता है, आपको ये कानून समझना है, श्याम मानव जी से बात कीजिए। बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप चिंता मत कीजिए। आपने जो उनके बारे में सुना होगा उसके बावजूद मैं कहता हूं कि आप उनसे बात कीजिए, खुश हो जाओगे। फिर हमारे मंत्री जी थे चंद्रकांत जी हांडोरे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। दोनों अच्छे एक दूसरे को पहचानते थे, एमएलए है कई सालों से। बड़े मुश्किल से मंगल प्रसाद जी लोढ़ा और उनके साथ में कुछ जैन साधु मेरे साथ बैठे कानून समझने के लिए। अब मुझे आदत है, उद्धव जी ठाकरे जी के साथ में मेरी जब कानून के बारे में बातचीत शुरू हुई तब वातावरण ऐसा था, उन्होंने मेरे सामने 2 अग्रलेख डाले। एक था उनके ही पेपर में सामना में आया हुआ, उसका हेडिंग था हिंदू द्वेषाचा एटम बॉम्ब श्याम मानव। ये 2013 की बात है। और दूसरा हेडिंग था एक मुंबई के पेपर का, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर करने वाला श्याम मानव। और उद्धव जी ठाकरे शिवसेना के प्रमुख मुझसे कह रहे हैं कि मानव जी आपके साथ मैं बात करने के लिए अभी बैठा हूं और आपके बारे में 2 अग्रलेख, एक उनका ही पेपर है, आए हैं। इस वातावरण में हमारी बातचीत शुरू हो रही है। 2.5 घंटे बातचीत चली और उद्धव जी ठाकरे ने कानून को पूरी तरह से सपोर्ट जाहिर किया। तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत है, पहले से ही आदत है। वही बात
बात मंगल प्रसाद जी लोढ़ा जी के साथ में हुई। जब मैं उनको एक एक कानून की बारीकियां समझाने लग गया, जैन साधुओं का चेहरा भी बदलते गया, मंगल प्रसाद जी लोढ़ा जी का भी चेहरा बदलते गया। जैसे ही पूरी बात खत्म हो गई, इतने खुश हो गए, वो खुद कहे कि ये बहुत अच्छा कानून है, इसमें तो धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं है, जैन धर्म छोड़िए और किसी धर्म के खिलाफ भी कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा कोई कानून हो ही नहीं सकता धर्म के खिलाफ, फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ कानून करने का अधिकार स्टेट को नहीं, केंद्र को नहीं। ऐसी बात कोई कैसे कर सकता है। वो इतने खुश हो गए कि वो गए मुख्यमंत्री जी की तरफ और कहने लगे, अरे कानून तो बहुत अच्छा बना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सभी जगह गलतफहमी निर्माण हुई है धार्मिक लोगों के बीच में, तो उसके लिए 4 लाइनें इसमें डाली है कि इसमें कोई अच्छी बात धर्म की नहीं आती करके। फिर मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि ऐसी कोई 4 लाइन बनाओ। फिर वो 4 लाइन मैंने बनाए। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक नुकसान न करने वाले कोई भी धार्मिक रूढ़ी परंपरा कानून में लागू नहीं होती है, कानून के तहत लागू नहीं होती है, या फिर कानून उसको लागू नहीं होता है। फिर उसका एक, जिसको हम कहते हैं कायदा की भाषा में, लॉ की भाषा में, उसका रूपांतरण लॉ डिपार्टमेंट ने किया और वो एक बात उसमें आ गई थी, उसके बाद में निकाल डाली, उसकी कोई आवश्यकता रही नहीं करके। तब मुझे पता नहीं था कि ये भड़काने के पीछे राजीव दीक्षित भी है। मुझे लग रहा था कि ये सनातन संस्था एक फैसिस्ट संगठन है, उनका ये काम है, लेकिन उनमें राजीव दीक्षित का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी यही काम किया, इसकी मुझे तब कोई कल्पना नहीं थी, क्योंकि जाने अनजाने में मैं राजीव दीक्षित को गांधीवादी, स्वदेशी वाले राजीव दीक्षित ऐसा मानता था। ये जो उनका अंदर का फैसिस्ट स्वरूप है, इसकी मुझे तब भी जानकारी थी नहीं। ये अगर मैं सीडी सुनता नहीं तो मुझे उसका पता भी नहीं चलता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।